ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है धार्मिक शिक्षा और संस्कार। हमारे यहाँ जब भी शिक्षा की बात होती है, देश के भविष्य की बात होती है, अक्सर कहा जाता है कि धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो उनके संस्कार मजबूत होंगे। वैसे संस्कार बोलते ही हैं, जो संस्कृति का संवाहक हो संस्कार है। अच्छे संस्कारों के लिए जरूरी है कि आपकी शिक्षा अच्छी हो। शिक्षा का सूत्र, शिक्षा का उद्भव धार्मिक, जो हमारे पौराणिक जो चीज़ें हैं, जहाँ पर भारत एक बहुत पुराना देश है, उनसे जो हमारी पोथियाँ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं जो प्रेरणादायक हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अपने जीवन की शैली बनाई भारत में, उनको उन चीज़ों की धार्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि भारत के संस्कार, बच्चों के संस्कार बढ़ें। लेकिन उसमें सवाल ये कि कौन से धार्मिक शिक्षा करें, कौन से धर्म की शिक्षा दें। और धर्म तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा फलक है उसका। धर्म में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी। हमारे हिंदू धर्म में लीजिए तो वहाँ पुराण भी है, वेद भी है, गीता भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है और सैकड़ों ग्रंथ हमारे, उनमें अलग अलग बातें भी लिखी गई हैं। तो कौन से ग्रंथ से अब शिक्षा लें, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इसका जवाब ये दिया जाता है कि चाहे कितने ग्रंथ हों, कुछ मूल बातें ऐसी हैं जो हमारे संस्कारों में घुल मिल गई हैं, व्यक्ति बताते हैं। हमारे भारत की ही सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे जो हिंदू धर्म, या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उसने हमेशा उदारता दिखाई है। अगर उदारता नहीं दिखाई होती हिंदू धर्मावलंबियों ने, तो आज भारत ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और पीढ़ियों से रहते हैं, सैकड़ों वर्षों से रहते हैं। हम पारसी आए, हमने स्वागत किया। क्रिश्चियन आए, हमने उनका स्वागत किया। मुसलमान आए, हमने उनका भी स्वागत किया। जो धर्म के लोग सुदूर बसे हुए थे, जब भी भारत में आए, हमने स्वागत किया उनका और हमने उनके साथ अपने को समरस कर दिया। यही हिंदू धर्म की विशेषता है। हिंदू धर्म ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, लेकिन वो आज भी विश्व गुरु कहा जाता है उनको, इसी वजह से, क्योंकि प्रचार तो हमने नहीं किया, लेकिन हमने, हिंदू धर्म ने सबका स्वागत किया। यानी हमारा जो दिल है, हमारे जो संस्कार हैं, इतने मजबूत थे कि हमने ये परवाह नहीं की कोई दूसरा धर्म का आदमी आकर के हमारे धर्म को छीन लेगा या हमारे धर्म को कम आंक देगा। ये बड़प्पन रहा है। तो हम कौन सी शिक्षा दें, कैसे शिक्षा दें, इस पर अलग अलग बातें हो रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे और इसके लिए हमने स्टूडियो में कुछ खास व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को बुलाया है जो इस विषय को जानते हैं, इस पारंगत है इस विषय में। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराऊं। दाई ओर बैठे थे, पहले व्यक्ति बैठे थे राजकुमार व्यास। ये विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं और राजस्थान ब्राह्मण संघ के पूर्व सचिव रह चुके हैं। उनके पास ही बैठे श्री राम नारायण झा, रिजर्व बैंक के अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं, लेकिन वो लेखक भी है। कई उन्होंने किताबें लिखी, राष्ट्रपिता की व्यथा, गांधी जी आज भी खरे, यानी वो एक गांधीवादी व्यक्ति हैं और गांधी के बारे में कई लेखन उन्होंने किया। और अंत में बैठे श्रीमती पर्णा मित्रा साहा, ये एसपी के जैन फ्यूचरिस्टिक अकादमी की शिक्षिका है। आइए हम अपनी बात की शुरुआत राजकुमार व्यास से करते हैं, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो विप्र फाउंडेशन के सेक्रेटरी है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी है। हमें धार्मिक शिक्षा में हम कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म तो बहुत विशाल है। हमारे यहाँ बहुत धर्म के लोग रहे हैं, समरस रहे हैं। हमारा मानना है कि ईश्वर एक है और हमारा ये भी मानना है कि सर्वधर्म समवाय को भी मानते हैं हम लोग। तो धर्म के मामले में ये अक्सर बातें आती है कि किस धर्म की शिक्षा दी जाए, कैसे इनकी शिक्षा दी जाए और कैसे धर्म से संस्कार बढ़ते हैं। हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिवर जी। आपने जो आज जो विषय चुना है, धार्मिक शिक्षा और संस्कार, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ व्यक्ति का विकास जो है शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षा अगर हो तो शिक्षा, संस्कार के बिना शिक्षा जो है एक प्रकार से पशुत्व को प्राप्त करती है, और संस्कार वहीं से आएंगे जब वो हमारे धर्म से आएंगे। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और रही बात कि क्या दी जाए, किस धर्म के बारे में दी जाए, क्या अमल दी जाए, तो हमारे यहाँ तो छोटे छोटे से आप समझ लीजिए कि उपनिषदों से लेके पंचतंत्र की कहानियों तक से
लेकर और ऊपर में अगर बहुत जाए तो वेदांत की ओर भी अगर हम जाएं तो हमने तो हर चीज़ के बारे में जो है इतना ज्ञान है कि जिसको कि आप समझ लीजिए प्राइमरी से लेके और मास्टर डिग्री तक के लिए हो सकता है कि अगर छोटे छोटे बच्चों को उनको उनका जीवन कैसे ढालना है, वो कैसे बने, किसको वो अपना आदर्श बनाए, तो छोटे छोटे हमने देखे पंचतंत्र की कहानियों से हम उनको शिक्षा देते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे वो उनकी जो विकास होता जाता है तो हम हमारे पास में रामायण एक ऐसा जो है जिसमें कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से हो, भगवान राम से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है कि एक अच्छा पुत्र से लेके एक अच्छे शिष्य से लेकर एक अच्छे पति हर क्षेत्र में अगर, और एक मैं तो कह सकता हूँ कि एक अच्छा प्रतिद्वंदी भी अगर कोई हो तो राम से बेहतरीन कोई नहीं हो सकता। ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद अगर जाए और आगे जैसे जैसे उसका व्यक्तित्व का विकास हो तो उसके बाद में वेदांत में जाएं तो बहुत ज़्यादा मैंने उसके बारे में वो आदमी उसकी विशालता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के बारे में वो कर सकता है। गीता हमारे एक ऐसा ग्रंथ है जिसके 18 अध्याय और 700 श्लोक, एक श्लोक अपने आप में जो है ऐसा ग्रंथ है। एक श्लोक की अगर हम मीमांसा करने जाए, उसकी व्याख्या करने जाए तो व्यक्ति का जीवन उसके अंदर कम हो जाता है। और उन्हीं को अगर आदमी अगर अपने आप में विलोपित करे, उनको आदर्श मान के जीवन व्यापन करे, बहुत सी बातें आई। आप देखिए कि आज हम लोगों ने पाश्चात्य लोगों ने जो किया है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे अपने ग्रंथों में हमारे डार्विन के सिद्धांत के बारे में बहुत सी बातें हो जाती है। लेकिन हमारे दशावतारों में अगर आप देखें तो हमारा तो पहला अवतार ही मत्स्य अवतार है जिसने जल के बारे में बात की, डार्विन ने, कि जल से जीवन है। तो हमने तो मत्स्य अवतार से हमारे आरंभ हुआ है। उसके बाद में अगर जाए पाश्चात्य सभ्यता ने हमको सिखाया कि जैसे बानर से लेके आया, तो हम धीरे धीरे आप देखिए कि जो मत्स्य अवतार से आरंभ होके और जो है कृष्णा अवतार तक आए और उसके बाद जो बौद्ध अवतार तक आया जिसने शांति का उपदेश दिया, ये हमारे यहाँ के और आगे कल के अवतार को और आगे तक जा सकता है। तो एक कैसे व्यक्ति जो विकास हुआ है वो आप हमारे दशावतारों से सीख सकते हैं। तो अगर धर्म से को अगर आप ये नहीं कहें कि उसकी अपने आप को आदर्श मान के धर्म को ले जाए, हमने बचपन में हमारे अपने एक सब्जेक्ट था धर्म, तो उसमें हमको सिखाया गया था कि अगर व्यक्ति को बनना हो तो राम जैसा बनो, राम जैसा भाई बनो, राम जैसा पुत्र बनो। सीता के बारे में गया कि सीता जैसी पुत्री बनो, सीता जैसी माँ बनो, सीता जैसी पत्नी बनो, जिसने कि सब कुछ अपने लिए लिया। तो ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है और धर्म के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। और व्यक्तित्व का विकास तभी होगा कि उसमें संस्कार आए। संस्कार विहीन व्यक्ति एक प्रकार से पशु के समान होगा। संस्कार युक्त व्यक्ति ही अपने देश के प्रति चिंता करेगा, अपने राष्ट्र के प्रति चिंता करेगा, विश्व के प्रति चिंता करेगा और अपने जो है कुटुंब के प्रति तो वो करेगा ही नहीं। अन्यथा संस्कार विहीन व्यक्ति अगर वो होगा तो वो एक प्रकार से केवल अपने तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरा ये मानना है कि अगर हमको शिक्षा देनी है तो शिक्षा के मूल में हमको धर्म के साथ जोड़ते हुए संस्कारों के साथ संस्कार युक्त व्यक्तित्व का विकास ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। राजकुमार व्यास ने कहा कि धर्म जो है वो ज्ञान का स्रोत होता है। हमें ज्ञान जो प्राप्त होता है धर्म के प्रसंगों से ज्ञान प्राप्त हुआ हमको, और वो हमारी जीवन शैली का आधार होता है। उन्होंने कहा कि पंचतंत्र की कहानियों में शिक्षाएं हैं, संदेश हैं। अगर पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ाई जाए बच्चों को तो शुरू से बचपन से ही उनमें अच्छे संस्कार आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो राम को हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं और राम को पूरा जीवन एक राम पिता पति के रूप में, राम पुत्र के रूप में, राम भाई के रूप में, सभी किसी भी रूप में जीवन के हर अंश के रूप में, जीवन के हर पहलू में आदर्श बने हैं। इसलिए हमने कहा था कि राम को जैसे राम की तरह जियो। और गीता के श्लोक हैं वो उससे जीवन एक श्लोक में एक ज्ञान लिखा हुआ है, व्यवहारिक चीज़ें लिखी हुई हैं, जीवन के बहुत स्रोत लिखे हुए हैं इसमें। उन्होंने उदाहरण दिया दशावतार का। दशावतार विकास का क्रम है। पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार, मछली, पानी था, पूरे विश्व में पानी था तो मछली से अवतार हुआ। उसके बाद सेकंड अवतार हुआ कछुआ से, कछुआ के पानी और लैंड दोनों में। इसी तरह के वो विकास का क्रम भी वो बताता है। इस प्रकार ये हमारा जो धर्म है वो ज्ञान पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है, वो कोई गप नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो संस्कार विहीन होता है वो तो पशु के समान होता है। संस्कार होने चाहिए,
संस्कार से ही व्यक्ति आदमी बनता है। और इसी संस्कार ने, हमारे धर्म के संस्कार ने बताया कि हम सबके प्रति प्रेम रखें, सबको हम अपनाएं, सबको हम सबसे सीखें, सबको अपनी बातें बताएं। नहीं कोई उन्होंने संकीर्णता का स्थान ही नहीं है, ये कहना राजकुमार व्यास का। आइए अब हम उससे बात करते हैं श्री रामनारायण झा जी से, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो गांधीवादी हैं, गांधी पर बहुत सी किताबें लिखी है। रामनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांधी तो स्वयं धार्मिक शिक्षा के पक्षपाती थे और उन्होंने तो माने हिंदू धर्म के लिए, जो आज हिंदू धर्म ही गांधी जैसे व्यक्ति को पैदा कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। दुनिया में सब धर्म ठीक है, सब अच्छे हैं, सब महान है, लेकिन गांधी जो पैदा कर सकता है वो हिंदू धर्म ही कर सकता है। क्योंकि हिंदू धर्म में का एक अंश है, बहुत महत्वपूर्ण अंश है कि सबके प्रति उदार रहो, सबको प्रेम करो। हिंसा में विश्वास नहीं था और वो जिंदगी भर अहिंसक रहे। अहिंसा के लिए उन्होंने सब कुछ, मैंने कहा कि हर हालत में अहिंसा होनी चाहिए। इस प्रकार इसके लिए उनको थोड़ी तकलीफ भी झेलनी पड़ी, उनको लोगों ने मिसअंडरस्टैंड भी किया, गलतफहमी भी हुई गांधी के बारे में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसको धार्मिक शिक्षा को और संस्कार को आप कैसे जोड़ते हैं, श्री रामनारायण झा। नमस्कार। ये विषय धार्मिक शिक्षा और संस्कार बहुत ही सुंदर विषय है और इस पर बृहद चर्चा होनी चाहिए। विषय आपने बहुत ही अच्छा चुना है। असल में धर्म एक सामाजिक संस्था है। हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, हजारों साल पुराना है और यह धर्म, इस धर्म की जब शुरुआत हुई थी तो हम ग्रामीण सभ्यता में वास करते थे और नेचर के साथ रहते थे। वहाँ हमारे संस्कार इस धर्म से बने हैं, बनते थे। हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं इस धर्म से पनपी हैं, आगे बढ़ी हैं और हमने अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। यह बात सही है। किंतु जब समय काल के अनुसार हम आगे बढ़े हैं और हम शहर में आए हैं, अभी का समाज, अभी का सभ्यता एक शहरीकरण की ओर आ गया है। और जब हम शहर में आए हैं तो इसमें केवल हमारा एक ही धर्म नहीं है, बल्कि हम यहाँ देखते हैं एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन जाता है। बहुत से धर्म के लोग यहाँ मिलते हैं और सब साथ साथ रहते हैं और उनके भी अपने संस्कार हैं, उनके अपने धर्म के भी नैतिकता है, अच्छाइयाँ हैं। तो आज हमें यह भी सोचना होगा कि हम किस धार्मिक शिक्षा की बात करें, क्योंकि आज हम जिस मॉडर्न स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ किसी ऐसे शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की बात नहीं होती, लेकिन वे संस्कारित होते हैं, वे संस्कारवान होते हैं और ऐसे ऐसे तेजस्वी होते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर होते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, सारे संस्कारवान होते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ धर्म है, क्योंकि जेहेतु धर्म एक सामाजिक संस्था है तो प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म से जुड़ा है। हो सकता है कोई सनातन धर्म से, कोई मुस्लिम धर्म से, कोई ईसाई धर्म से, और उसका ट्रेनिंग उसके परिवार में ही, जब वो बचपन होता है उस समय से बच्चा जन्म लेता है, उसी समय से उसका एक संस्कार शुरू हो जाता है। जैसे हिंदू का 16 संस्कार है, मुस्लिम का भी अपना संस्कार है, जैन का संस्कार है, सिख, सब अपने अपने संस्कार से संस्कारित होते हैं। तो संस्कार यह नहीं है कि संस्कार अभी कोई एक धर्म वाला आएगा वही लड़का संस्कारित होगा, दूसरा नहीं होगा। और वो जब स्कूल में आते हैं तो वहाँ एक सामूहिक शिक्षा और संस्कार का ज्ञान उन्हें दिया जाता है, जिससे उनका वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सब तरह से विकास होता है। प्रश्न है कि हमारे जो सनातन धर्म है
इस शिक्षा को क्या लाने से कुछ फायदा होगा? यहाँ हम इस चीज पर ध्यान दें कि हमारे शास्त्रकारों ने कालखंडों में अपने शास्त्र को विभाजित किया है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और अभी हम कलयुग चल रहे हैं। धर्म का जो युग का जो धर्म है सतयुग में था वह त्रेता में नहीं रहा, त्रेता में जो था वह द्वापर में नहीं रहा, और कलयुग के लिए तो कहा जाता है धर्म एक पांव पर चल रहा है, 3 पांव उसका लग रहा है। हम इस धर्म कलयुग के धर्म में, कलयुग के समय में अपने उस प्राचीन धर्म को हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसको चला पाएंगे, हमारे ख्याल से यहाँ एक समस्या होगी। क्योंकि राम त्रेता में थे और त्रेता का आदर्श द्वापर में नहीं रहा, महायुद्ध हो गया। कलयुग में कितना होगा? इस प्रश्न पर हमें धार्मिक शिक्षा के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। श्री रामनारायण झा ने कई कठिन चीज़ों को बड़ा सरल करके बताया। उन्होंने कहा कि अब तो हमारे बहुत बड़ी संख्या में शहरीकरण हो गया है, ये गांव के जो लोग हैं ये धर्म के प्रति उनकी आस्था होती है, धर्म के प्रति उनका एक संस्कार होता है। जब शहर में जब आ जाता है आदमी तो उसके विभिन्न धर्म के लोग मिलते हैं, उनको विभिन्न जातियों के लोग मिलते हैं, विभिन्न विचारधाराओं के लोग मिलते हैं, विभिन्न संस्कारों के लोग मिलते हैं, और वो एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन जाती है। हम किस धर्म की शिक्षा की बात करें? हमारे हिंदू धर्म में भी विभिन्न तरह की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, अब अलग अलग चीज़ें थी, उसमें अलग अलग सभ्यता थी, अलग अलग बातें थी, अलग अलग अनुशासन था, अलग अलग कहानियाँ हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि फिर हम किस धर्म की बात करें। उन्होंने कहा कि जो धर्म हमको संस्कार सिखाती हो, चाहे उसमें जो मूल बातें हैं, धर्म के अंदर जो मूल बातें हैं, जो संस्कार बढ़ाती है, उनको लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात की चिंता करें कि कौन सा धर्म है, कौन से युग की बात है। उन्होंने कहा कि कलयुग के साथ अपने प्राचीन धर्म को कितना कार्यान्वित कर सकते हैं हम लोग आज कलयुग में, ये सोचने की बात है। आज यदि कई बातें उन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाए, उसके उस उलझन को बताया उन्होंने, उस वेदना को समझाया उन्होंने। इसके बीच में धार्मिक शिक्षा को एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, और इस मामले में उन्होंने अपने विचार रखे आपको। इस प्रकार हमने राजकुमार व्यास से बात की, रामनारायण झा जी से बात की। इसके पश्चात हम हमारे अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे और इनसे फिर से भी बात करेंगे हमारे प्रतिभागियों से। अभी ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं धार्मिक शिक्षा और संस्कार, और अभी हमारे दो प्रतिभागियों ने श्री राजकुमार व्यास और श्री रामनारायण झा जी ने धर्म और शिक्षा के बारे में, धर्म और संस्कार के बारे में कई बड़ी बेहतरीन, कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कई परस्पर विरोधी बातें भी बताई। उन्होंने ये प्रश्न भी उठाया कि किस धर्म में किस धर्म की शिक्षा की बात करें, उसकी विशालता भी बताई उन्होंने, उसकी बारीकियां भी समझाई। आइए हम बात करते हैं एक शिक्षिका से, श्रीमती पर्णा मित्रा साहा जी से, जो एसपी जैन फ्यूचरिस्टिक्स अकादमी, फ्यूचरिस्टिक माने जो भविष्य की बात करती है, जो भविष्य के लिए बात करती है। तो ये आज भी विषय भी भविष्य का है, ये बच्चों का भविष्य किसमें, और एक महिला भी है, और जो संस्कृति की संवाहक होती है महिला। हम पुरुष बात कर सकते हैं, लेकिन धर्म को, संस्कृति को जो सम्मान करती है, आगे चलाती है, रथ जो है वो महिलाएं हैं, वही उसको सम्मान करती है। उन्हीं की वजह से बहुत हद तक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति टिकी हुई है। तो आइए हम बात करते हैं पूर्णा मित्रा जी से। मित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये अभी धर्म की बातें हुई, धर्म में बहुत सी बातें हैं, और ये भी बात है कि भारत में तो बहुत तरह के धर्म हैं। भारत ने सब धर्म को अपनाया है, उनको बसाया है, उनको किसी को उन्होंने नहीं कहा कि आप जाइए, हम अपने धर्म रहेंगे, और विशालता भी की है। तो हमारे देश में एक प्रश्न उठता है कि कौन से धर्म की बात करें, कौन सी शिक्षा की बात करें। राम जी ने बताया कि हमारे युग भी अलग अलग हुआ। त्रेता युग हुआ, वो बात द्वापर नहीं थी, जो द्वापर में थी वो बात कलयुग सतयुग में नहीं थी, जो सतयुग समय थी वो बात कलयुग में नहीं थी।
तो ये जो है लोगों के दिमाग में एक है कि किस तरह की बात कर रहे हो आप, चूंकि शिक्षिका हैं, शिक्षा से सीधा संबंध आपका, आप क्या विचार रखती हैं? नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद मुझे आप सबके समक्ष यहाँ बैठने के अनुमति देने के लिए। मैं अपनी बात छोटी सी 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। धर्म और शिक्षा जीवंत जीने के 2 मूल मंत्र है। धर्म और शिक्षा जीवंत जीने के 2 मूल मंत्र है। धर्म आपको कभी गिरने नहीं देगा और शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगा। अगर हम धार्मिक शिक्षा की बात करें तो खुद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, धार्मिक शिक्षा केवल पूजा पाठ या आडंबरों में नहीं है, धार्मिक शिक्षा है जीवन जीने की कला में। आप जीवन कैसे जी रहे हैं, और मेरे अनुसार अगर आप बोले तो धार्मिक शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के पूरक है। जैसे हमारे जैन मुनि प्रमाण सागर जी ने कहा है, संस्कार आपको अशिक्षित नहीं करता है, संस्कार आपको ज्ञान देता है। ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलता है, ज्ञान और संस्कार एक दूसरे के परोपकार है। ज्ञान आपको पूरी दुनिया के बारे में बोलता है और संस्कार आपको पवित्र बनाता है। और एक शिक्षिका होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं इस बात पे और जोर डालूंगी, हमारी जो अगली पीढ़ी है उसका सबसे पहला विद्यालय उसका घर होता है, परिवार होता है। तो अगर परिवार को शिक्षित किया जाए धार्मिक शिक्षाओं से, संस्कारों से, एक माँ को धार्मिक शिक्षा और संस्कार दिया जाए तो अगली पीढ़ी इसका आराम से उसका ले जाएगी। जैसे मैं अगर अपने बेटे की बात कहूँ, कक्षा 2री में है, रामायण देखता है। वो जब रोज रामायण देखता है, मैं बस उससे पूछती हूँ, बेटा आपने आज देखा क्या? जिस दिन रावण का वध उसने देखा, मैंने उससे पूछा आज आपने क्या देखा? उसका एक मेरे लिए प्रश्न था, माँ रावण इतना बलशाली, शिव जी का वरदान था, पूरा लंकापति था, इतने सारे उसके सैनिक थे, और राम जी बस थोड़ी सी वानर सेना लेके गए, फिर भी रावण का वध हुआ। तो मैंने जो उसको बोला शायद उसके समझ में अभी ना आए, 2 साल बाद आए, ये रावण का वध नहीं, ये उसके अहंकार का वध है, अहंकार का पतन है। तो सिर्फ राम रावण, रामायण, महाभारत की बात कहे तो अगर हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी इन सब धार्मिक ग्रंथों से शिक्षा देते रहे तो उनका संस्कार बढ़ेगा। ना ही राम लक्ष्मण की बात हो रही है, अगर हम द्वापर युग सर ने बोला, उसके बाद अगर हम विष्णु जी का वामन रूप देखें तो राजा बलि को भी वामन ने 3 पगों में, 2 पगों में तो पूरा संसार ले लिया, 1 पग में राजा बलि को सॉरी सर वो राजा बलि को भूपति जो आप बोलते हैं, जो महाराजा, हाँ बलशाली, हाँ। तो राजा बलि ने तो राक्षसों के राजा थे, लेकिन उनका अहंकार का पतन हुआ। लेकिन हमें उनसे क्या सीख मिली कि एक भिक्षु को उनके सामने आया लेकिन उन्होंने ना नहीं किया, तो उससे भी हमें संस्कार लेना चाहिए। असुर है इसका मतलब संस्कार नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विवेकानंद जी ने शिकागो में जाके हमारे पूरे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया, और उनकी एक बातें मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने जो कहा है कि शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के जो पूरक है, वो आपको किताबी बातों से नहीं मिलेगा, वो आपको संस्कार सबको देना पड़ेगा। तो मेरी ये आप सबसे विनती है, एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षिका, एक माँ होने के नाते, धार्मिक शिक्षाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रामायण महाभारत, आप हर एक धर्म के बातों से आप बच्चों को धार्मिक शिक्षा अवश्य दें। श्रीमती पर्णा मित्रा साहा ने एक शिक्षिका के नाते, एक गृहिणी के नाते कई बातें हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति को गिरने नहीं देता है, ऐसा कहा गया है, और शिक्षा उसको झुकने नहीं देती है। यानी धर्म जो है वो एक साहस प्रदान करती है, और शिक्षा जो है वो एक सम्मान प्रदान करती है,
एक आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिसकी वजह से झुकता नहीं आदमी। उनका धार्मिक शिक्षा तो जीवन जीने की कला है, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया। धार्मिक शिक्षा है, संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा पहला विद्यालय जो है वो परिवार होता है। राम रावण के बारे में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जो राम जो तो वनवासी थे, रावण का वध किया राम ने। कौन से राम ने किया? वो राजा राम तो था नहीं, न वो भगवान थे उस टाइम में, वो थे वनवासी, एक साधारण व्यक्ति, एक वन में रहने वाला व्यक्ति जो अपनी पत्नी को खो चुका था, एक जिसके प्रति खुद के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी पत्नी के प्रति, वो व्यक्ति था, वनवासी था। तो किसी राजा ने साथ नहीं दिया उसका, किसी पराक्रमी ने साथ नहीं दिया। उसके सामने कौन था? रावण, जो बहुत पराक्रमी था, बहुत बलशाली था, बहुत वैभवशाली था, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, और एक कुछ ना तो निहत्ते थे, एक बाण था सिर्फ। तो आज राम जी ने जो वनवासी के रूप में राम जी ने रावण का संहार किया, यही इस बात का संदेह है कि जो आप किसी को बुराई को जब आप ख़त्म करना करते हैं, उसके लिए आपको सेना की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको तोप की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको संस्कार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो उन्होंने प्राप्त की थी। उसी के बल पर, उसी के आदर्श पर उन्होंने रावण का संहार किया। उसके लिए कोई उसने छल कपट नहीं किया, कोई उसने हथियार नहीं लगाए, कोई उसने वैभव नहीं था, उनका कुछ नहीं था। तो जंगल में भटकते थे वो। तो ये सब चीज़ें सीखने की है, ये धर्म शिक्षा दे सकता है। उनका विवेकानंद का नाम क्या, जब शिकागो में उन्होंने कहा था शिक्षा और संस्था ये किताबों में नहीं मिलती, ये आदमी को जीवन जीने की कला होती है, किताबों से नहीं मिलती, आपको व्यवहारिक जीवन में मिलती है। आदि कई बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें श्रीमती पर्णा मित्रा साहा ने बताई, जिनको सुनने के समझने की जरूरत। आइए हम फिर बात करते हैं राजकुमार व्यास जी से। राजकुमार जी, आपका फिर से स्वागत है। एक चीज़ बार बार आती है इसमें कि हम धर्म की शिक्षा करेंगे, तो धर्म की शिक्षा के बारे में कौन लिखेगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, कौन को बताएगा? अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग धर्म से अलग अलग एंगल को देखा है, तो फिर ये बातें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए क्या होता है कि आजकल हम बात तो करते हैं, लेकिन शिक्षा हमको अंग्रेजी स्कूलों में मिलती है, शिक्षा हमको वो जितने इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं वहाँ जाते हैं हमारे बच्चे। तो ये क्यों होता है, ये भटकाव क्यों हो रहा है? मैंने अपनी बात जिसमें रखी थी उस समय भी आपको बताया था कि मैंने हमारे देश में सबसे ज़्यादा देश की संस्कृति को नुकसान मुसलमानों के बारे में बहुत सी बातें होती है, मुसलमानों ने नहीं पहुंचाया। सबसे ज़्यादा इस देश की मूल पर जो हमको जो नुकसान पहुंचाया है वो अंग्रेज़ों ने पहुंचाया, पाश्चात्य संस्कृति ने पहुंचाया। आज देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को हम लोगों ने भेजा, तो वो कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे वहाँ जाके उन्होंने सबसे पहले आपकी जो है ना शिखा को हटाया, उन्होंने आपके चंदन को हटाया, और लेकिन साथ ही साथ रविवार को उन्होंने प्रेयर करना सिखाया। वहाँ जो है हम हमारे मदर मैरी के प्रति पूर्णतः श्रद्धा है, क्योंकि हमारे धर्म में बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों की तरह ये अपने आप को अंग्रेजियत के जो हम लोग हमारे बीच में जो आई कि अंग्रेजियत पैदा करने की जो इच्छा आई, उसने हमारे धर्म को, हमारे धर्म के साथ हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आज हम बार बार ये बातें आती है कि हम फिर से विश्वगुरु बनने जाएं। हम क्यों विश्वगुरु क्यों थे, हम हटे क्यों? क्योंकि हम पथभ्रष्ट हुए। आज पुनः एक बार ये जरूरत है कि हमको अपने सनातन धर्म की संस्कृति, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमको छोटे छोटे लेवल से हमारे जो पंचतंत्र से लेकर वेदांत तक हमारी संस्कृति है, और उसके साथ ही हमको तो सब कुछ है। आप बताइए, जिस समय आज बहुत ज़्यादा आयुर्वेद की जो चिकित्सा की बात होती है, शल्य चिकित्सा की बात होती है, महर्षि सुश्रुत ने तो उस समय दे दिया था। आज हमारे चारों वेद जो है, उसके अंदर चारों वेद में, जिसमें ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक, उसमें सारे का सारा हमको समेट के दिया गया है कि अगर जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, उसको उसी प्रकार से जो है वो उन्नति होती जाएगी उसकी। और पुनः मैं आज कहता हूँ कि अगर धर्म के बिना शिक्षा अगर प्राप्त हुई तो वो संस्कार विहीन शिक्षा होगी। हमारे भागवत में तो एक बहुत बड़ा श्लोक है, दीक्षम करुणाधिक सर्द सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणाम। इसका अर्थ हुआ जिसमें दीक्षा होती है, जिसमें करुणा होती है,
जो प्राणी मात्र का हितैषी है वो किसी को शत्रु नहीं मानता। हमारे धर्म को वही जो संत है, हमारे धर्म में तो ये मूल बातें सिखाई गई है कि हमारे यहाँ कोई शत्रु नहीं है। पुनः उस बात पे मैं आता हूँ कि जिस रावण और राम की बात हुई, राम ने उस रावण को भी अपना प्रतिद्वंदी माना, हालांकि उसने उसकी पत्नी का हरण किया, लेकिन जिस समय उसके मृत्युशैया में था वो, उस समय भी उन्होंने लक्ष्मण को उससे ज्ञान लेने के लिए भेजा। ये नहीं था कि वो अब वो जो मर गया मार दिया जाए, लेकिन उसके बारे में उससे कुछ, अगर उसमें कुछ ज्ञान है तो उसमें लिया गया। और हमने तो सब कुछ माना है। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, जिस प्रकृति ने हमको कुछ दिया, कुछ भी दिया, हमने उसको भगवान माना है। अगर हवा ने वायु मिली तो हमने वायु देवता माना, जल ने हमें जीवन दिया तो हमने उसको वरुण देवता माना, अग्नि से हमको सब कुछ मिला तो हमने उसको अग्नि देवता माना। ये हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमने प्रकृति के साथ जो समन्वय रखा, ये हिंदू धर्म की विशेषता, ये सनातन धर्म की विशेषता है। और अगर हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में अगर हम हर व्यक्ति को संस्कार नहीं देंगे, अगर हमारे धर्म के संस्कार नहीं देंगे तो फिर कहाँ देंगे। मैं फिर से इस बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि इस मूल शिक्षा में धर्म की शिक्षा होनी बहुत बहुत जरूरी है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपने कहा मूल शिक्षा में धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है, ये आपका कंक्लूजन है। हमने इस बहुत ही विवादास्पद विषय पर श्रीमती पूर्णा मित्रा साह से बात की, जो शिक्षिका हैं, फिर राजकुमार व्यास जी से फिर से बात की। आइए अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं धार्मिक शिक्षा और संस्कार। और ब्रेक में जाने के पहले श्रीमती पूर्णा मित्रा साह और श्री राजकुमार व्यास ने कई बातें हमारे सामने रखी हैं। आइए हम फिर बात करते हैं रामनारायण झा जी से। रामनारायण जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो शहरीकरण हो गया है ना, उसमें एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बन गई है। अब हम किस धर्म की किस शिक्षा की बात करें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी से लगा, आप महात्मा गांधी के अनुयायी रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। महात्मा गांधी ने बात की थी अहिंसा की। महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी हालत में अहिंसा के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये जो सारी शिक्षा है, ये क्या सिर्फ धर्म से मिलती हैं? मनुष्य जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, उनके चरित्र, आज स्वामी विवेकानंद हैं या बहुत बड़े हैं, मार्क्स हैं, दुनिया में और भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान लोग हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ अपने धर्म की शिक्षा लें तो विश्व के जो इतनी बड़ी फलक है उससे बच्चे इसको कैसे आप समेटेंगे? झा जी नमस्कार। ये धर्म का सबसे बड़ा प्रयोग गांधी जी ने खुद अपने राजनीति जीवन में करके दिखला दिया है। उन्होंने सोचा था और उन्होंने धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है, उसका प्रैक्टिस किया था। वो गीता और रामायण को अपना आधार मानते थे और अपने जीवन को इस तरह से ढाल दिया था। और उन्होंने सोचा था जो आने वाले जो हमारे राजनीतिक वर्ग के लोग हैं, इसी रास्ते पर चलेंगे। उनको ये आशा थी, तब भारत का कल्याण होगा। और वास्तव में जब हम स्वतंत्र थे तो लोगों को आशा थी। और जो गांधी जी एक ऐसे भारतीय महापुरुष हैं जो भारत के रग रग में बसते हैं, भारत के सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक संस्कार में बात करते हैं, और इनमें उन्होंने अपना भविष्य देखा था। किंतु हुआ क्या? महात्मा गांधी का जो आचरण, चारित्रिक या राजनीतिक चिंताधारा था, एक नेता जब लाल बहादुर शास्त्री केवल उनके रास्ते पर चला, जो 18 महीना में चमत्कार करके दिखला दिया। बाकी क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। असल में ये संस्कार, जो धार्मिक संस्कार या कोई भी संस्कार अगर हम लेते हैं तो समय के साथ चलता है। अगर समय क्या है? समय कलयुग का है। इसमें बहुत सारे, इन्होंने कहा पश्चात संस्कृति, पश्चात एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, वैज्ञानिक शिक्षा, इसका प्रभाव हो रहा है। हम अपने आप को रिफॉर्म अगर करें तो उसी आधार से रिफॉर्म कर सकते हैं।
और इसमें हमारे समझ से मालूम, हमको जैसा मालूम हो रहा है, हम धार्मिक शिक्षा की बात न करके नैतिक शिक्षा की बात करें, वैल्यूज की बात करें। आज हमारे देश में वैल्यूज भरे गए, ख़त्म हो गए हैं। समाज के बड़े स्तर पर, चाहे नेता हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। इसके चलते भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ चला गया है वो हम सब जानते हैं। तो वैल्यूज की चिंता अगर हो, वैल्यूज का शिक्षा अगर हो, नैतिकता की शिक्षा हो, हम नागरिक अच्छे कैसे बने, इसी शिक्षा हो, तो हमारे समझ से ये ज़्यादा फायदाकारी होगा और ज़्यादा कल्याणकारी होगा। श्री रामनारायण झा जी ने कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण रखी। आइए इसके बाद हम इनसे बात करते हैं श्रीमती पर्णा दिया मित्रा शाह से। पर्णा मित्रा जी, आप महिला होने के नाते मैं आपसे कुछ 2-3 बातें रखता हूँ। हमारे धर्म में बहुत कुछ है। हमारे धर्म में अहिल्या को श्राप दे दिया गया था, अहिल्या पत्थर हो गई थी, फिर राम जी आए, उनके पाँव लगाए, सो गई। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कोई बचाने नहीं आया, भगवान बचाने, भाई सब बैठे रहे। इनको जब धार्मिक शिक्षा दी जाए तो कैसे इनको रखेंगे आप? ये सब जो चुनौतियां हैं लड़कियां पूछती हैं, जो उस वक्त तो लड़कियों को पढ़ने भी नहीं जाता था, लड़कियों को शिक्षा नहीं थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं थी, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार होता पता ही था आपको। एक साधु बेस बन करके एक आदमी आया और हरण करके ले गया। तो आप कैसे धार्मिक शिक्षा को का न्यायोचित बताएंगे इस संदर्भ में? हर चीज का एक पॉजिटिव नेगेटिव पहलू तो होता ही है। अगर हम उस चीज को, जैसे आपने अभी द्रौपदी का चीरहरण का बोला, तो अगर हम बोल रहे हैं कि ना उसके पतियों ने, किसी ने, 5 पांडव ने, किसी ने बचाया नहीं, वहीं हम कृष्ण जी का उदाहरण देके हम समझा सकते हैं कि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ कारण था। धार्मिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमने पूरे धार्मिक हर एक पुस्तिका भी पढ़ा है। आज के युग में ये एकदम संभव है नहीं, क्योंकि भौतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तो सब कुछ देना ही है, हर एक को ऊपर बढ़ना है। हर एक धर्म से अगर हम बोले, हर एक धार्मिक शिक्षा से कुछ एक आध चीजें अगर हर कक्षा में, हर हफ्ते अगर हम दो तीन बातें करते रहे, अगर वो स्कूल सिटी में हो, गांव में हो, कहीं भी हो, धार्मिक शिक्षा का वो पहलू उठाए जो हमें संस्कार देता है। जैसे अगर बोलूं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम का मतलब तो कई लोग सोचते कि बुद्ध के शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है ज्ञान के शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब धर्म नहीं, वो होता है सदाचरण के शरण में जाओ। और संघम शरणम गच्छामि, इसका मतलब कई लोग सोचते संघ नहीं, अच्छे लोगों के शरण में जाओ। तो अगर हम पहलू अपने पॉजिटिव रखे पहलू, तो ही वो चीज संभव हो सकता है। मैं अपना ये आज की ये जो वार्तालाप है 2 पंक्तियों से अंत करना चाहूंगी। मैंने पूछा शिक्षा से, सबसे सुंदर कौन सा रूप है तुम्हारा? हौले से मुस्कुरा दी शिक्षा और बोली, मिलता है जब मुझे संस्कार का सहारा। धन्यवाद। बहुत अच्छा किया आपने पर्णा जी, आपने बड़ी कई क्रिटिकल बातें भी रखी। संस्कार का सहारा यानी धर्म से जो चीज़ें हमें लेनी है, हमको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हम कौन सी चीज़ों को लें। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी समझदारी है। तो ये जो धर्म के नेता हैं या धार्मिक हमारे लोग हैं या धर्म के संवाहक हैं, उनको चाहिए कि धर्म के जिन चीज़ों से हमें प्रेरणा मिले, जो चीज़ हमको आगे बढ़ाती है, जो चीज़ हमें प्रेम देती है, जो चीज़ हमें वात्सल्य देती है, जो चीज़ सबको साथ मिलने की सलाह देती है, सबको साथ मिल करके करने की सलाह, जो हिंदू धर्म का मुख्य, जो मैंने शुरू में ही कहा था, हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने दुनिया के हर धर्म के लोगों का स्वागत किया और अपने यहाँ बसाया। और आज तक वो जो जितने धार्मिक लोग विभिन्न, हर ऐसा कोई धर्म नहीं है दुनिया में जिसके अनुयायी हमारे देश में नहीं रहते हों। आइए अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन।
ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। अभी हम परिचर्चा कर रहे हैं धार्मिक शिक्षा और संस्कार, और इससे पहले हमने श्री राजकुमार व्यास जो विप्र फाउंडेशन के सहर्षि सचिव हैं, श्री रामनारायण झा जो गांधीवादी लेखक हैं, श्रीमती पर्णा मित्रा साहा जो एक शिक्षिका हैं, उनसे बात की। धार्मिक शिक्षा और संस्कार के विविध आयाम पर काफ़ी चर्चा हमने की। अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं कलकत्ता के नामी ग्रामी सामाजिक कार्यकर्ता और महाराजा अग्रसेन धाम के मंत्री श्री निर्मल सराफ। निर्मल सराफ जी चूँकि महाराजा अग्रसेन धाम के मंत्री हैं, गौरक्षा से संबंध रखते हैं, धार्मिक संस्थाओं से भी, सामाजिक संस्थाओं से भी, इसलिए उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम बात करते हैं श्री निर्मल सराफ से। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय जानते हैं धार्मिक शिक्षा और संस्कार, यानी जो धार्मिक शिक्षा के बारे में कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो दिशाहीन शिक्षा है, हमारी अभी जो शिक्षा है, इसमें धार्मिक जो शिक्षा भी जोड़ी जानी चाहिए ताकि लोगों का संस्कार सुदृढ़ हो, ताकि लोगों के अंदर में एक संदेश जाए, उनका जीवन अच्छा बने और जीवन का एक उद्देश्य हो। इन सब की वजह से धार्मिक शिक्षा का बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं। तो आइए हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं कि धार्मिक शिक्षा से आपका मतलब क्या है। धार्मिक शिक्षा मतलब धार्मिक जो मूल्य है उनकी शिक्षा, या किसी विशेष धर्म की शिक्षा। अगर हम विशेष धर्म की बात करें तो कौन से धर्म की शिक्षा, आदि आदि कई सवाल हैं जिन पर हमने बहस की है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप जब धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं, उसके हामी भरते हैं, तो कौन सी शिक्षा से आपका मतलब है, श्री निर्मल सराफ? हाँ, नमस्कार। धार्मिक शिक्षा जो विषय है ये काफ़ी गहन और विस्तृत विषय है। किसी धर्म विशेष के लिए धार्मिक शिक्षा नहीं होती है। हम बोलते हैं सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, और अगर हम धर्म वाइज करें तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं हुई। अपने अपने धर्मों के आधार पे हम बोलते हैं हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता। आज का जो पाठ्यक्रम है, हम बोले प्राइमरी स्कूलों से लेके हायर सेकेंडरी से लेके कॉलेज और हाई एजुकेशन तक, हम लोग कंप्लीट वेस्टर्न शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धार्मिक शिक्षा का मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने मूल्यों को, अपने संस्कारों को शिक्षा से जोड़ें। और धार्मिक शिक्षा प्रथम हमें अपने परिवार से मिलती है, परिवार के बाद विद्यालय से मिलती है, और विद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रम होना चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये सुझाव है। कहीं ना कहीं हम उसको धर्म से नहीं जोड़ते हुए धार्मिक शिक्षा को देश से, राष्ट्रभक्ति से, स्वाभिमान से जोड़ें। और धार्मिक शिक्षा के बारे में जैसे नेवर जी ने भी मुझे क्वेश्चन किया, जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न हम लोगों के मन में कई बार आता है कि हमारा धर्म हमारी शिक्षा के माध्यम से जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ रहा है। और जोड़ने के लिए हमें प्रयास आपने किया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया। और धार्मिक शिक्षा के बारे में देखिए, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में यह बताना चाहता हूँ कि हमें अपने पाठ्यक्रमों में, विद्यालयों के द्वारा, परिवार में, संस्कारों के द्वारा, और प्लस हम जो भी आज अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं, वो आयोजन एक दिखावा रह गया, शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। उसमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा को जोड़ना चाहिए। शिक्षा को जोड़ने का कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है उन अनुष्ठानों में। उसमें हमें कुछ मोटिवेटर स्पीकर अपनी बातें रखे, उसको हम सुने, समझें और समझ के उसको जीवन में उतारें। यही मेरा मूल वक्तव्य है। और इसी के साथ मैं धार्मिक शिक्षा के लोगों को यह प्रेरणा लोगों के अंदर आनी चाहिए कि धार्मिक शिक्षा क्या है और इसे हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। सराफ जी, आपने एक दो बातें कही कि आपने धार्मिक शिक्षा के साथ कहा कि इससे हमारी राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान भी जगना चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान को भी पाठ्यक्रम में रखा जाए, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो भगत सिंह से लेकर के बहुत से लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, देश को आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया, जेल गए। तो उन दोनों में वो भी धर्म से प्रेरित थे।
बिल्कुल। ये सब जितने भी हमारे वीर लोग हुए जिन्होंने देश के लिए काम किया, वो सब धर्म से प्रेरित, सरदार पटेल हों चाहे जितने भी हों, वीरांगनाएं हों, सब वो धर्म से प्रेरित थी। तो क्या हमारे धर्म में स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति भी को भी जोड़ा रखा जाए, क्योंकि आखिर सबसे बड़ा तो देश है अपना। देश है तो हम हैं, और देश के लिए हम बोलते हैं राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति भी धार्मिक शिक्षा का ही रूप है एक तरह से। हम लोग देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, हमारे जैसे आपने क्वेश्चन किया, आज़ादी की लड़ाई में हमारे वीर सावरकर जैसे लोग और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। तो धार्मिक शिक्षा स्वाभिमान से जुड़ी हुई है, वो अलग नहीं है। हम बोलेंगे एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। शिक्षा और स्वाभिमान एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, और इसको लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। समाज में इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं आज की पीढ़ी के, उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए धार्मिक शिक्षा की ओर। एक बात आपसे हम और पूछना चाहते हैं। आजकल देखा गया है कि हमारे देश में, हमारे कलकत्ता शहर में लीजिए, आज सारी मिशनरी स्कूलें भी हैं, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें भी हैं, उनमें लाइन लगी हुई है। उनमें एडमिशन के लिए लोग 5-5, 7-10 लाख रुपए देते हैं, जिसके अंदर में उनके अपने धर्म की, अगर वो मिशनरी स्कूल है तो क्रिश्चियनिटी पर जोर देती है, अगर वो दूसरे धर्म की जैनियों की स्कूल है तो जैन धर्म पर जोर देती है। तो इस प्रकार जो हम क्रिश्चियनिटी और उनमें भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ करके आ रहे हैं, बोलते हैं शिक्षा वहाँ बहुत अच्छी होती है, डॉन बॉस्को है, लामार्ट्स है, उसमें फिर कैसे आप तब्दील करेंगे उन स्कूलों को जहाँ बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में? वो तो हमारे शिक्षा का जो भी प्रारूप है देश का, हमारे भारत का, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और उस बदलाव को लाके, जैसे मैंने बोला, किसी धर्म से नहीं जोड़ना शिक्षा को। देशभक्ति और देश, अगर हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, हमारा एक ही धर्म है, और हम अगर जिस देश में रहते हैं, जिस देश के लिए हम करते हैं, उस देश के लिए अगर हम अलग अलग पंथों में, ग्रंथों में और व्यवस्थाओं में बटे हुए हैं, तो हम कभी भी एक साथ एक मंत्र को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। आपने अभी अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन धाम का अभी हमने जिक्र किया, जिसके आप मंत्री हैं। जी, जी। तो उसमें भी कुछ ऐसा प्रावधान है क्या? वो बहुत बड़ी जगह बन रही है, सुनते हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो उसमें आप क्या क्या करने जा रहे हैं? हाँ, शिक्षा के लिए। हाँ, हमारा स्लोगन है सेवा, शिक्षा, चिकित्सा। तो सेवा, शिक्षा, हमारा स्लोगन ही है सेवा, शिक्षा और चिकित्सा। जो मानवता के लिए हम सेवा भी करते हैं, और शिक्षा जो नीडी लोग हैं, जैसे आज हम वहाँ एक विद्यालय चलाते हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम में बच्चे छोटे छोटे परिवार में हैं, उनके लिए हम उसको बोलते हैं मनोविकास केंद्र। मतलब मानसिक रूप से उन बच्चों को हम लोग कैपेबल जो मानसिक विक्षुब्ध बच्चे होते हैं, जी, उनको कैपेबल करते हैं कि वो अच्छी स्कूलों में पढ़ सकें, परिवार के लिए बोझ नहीं हो। तो हमारा अग्रसेन धाम के बारे में आपने जो बताया, मेरे ख्याल से आपने भी सुना है, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है भारत वर्ष के लिए। लगभग 300 बीघा भूखंड पे प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसकी स्थापना हमारे कर्मयोगी श्री पुष्करलाल जी केडिया ने की थी। वो हमारे बीच में भी नहीं है, लेकिन पूरा समाज आज जुड़ा हुआ है, और समाज का हर व्यक्ति उससे जुड़ के, जो हमारा स्लोगन है सेवा, शिक्षा और चिकित्सा, उसमें अपना अपना सहयोग देके उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। मानवता की सेवा भी कर रहे हैं, और शिक्षा के लिए हम वहाँ लोगों को, जैसे आपने बताया कि हमारी जो शिक्षा है वो धर्म से जुड़े या कर्म से जुड़े, तो हम धर्म और कर्म को जोड़ते हुए वह लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें लोगों का काफ़ी अच्छा हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, लोग काफ़ी हम लोगों से जुड़ रहे हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारा सुझाव भी है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। आपने सिर्फ विषय पर कहा ही नहीं, बल्कि हमारे कुछ जिज्ञासाओं का, हमारे कुछ प्रश्नों का भी सटीक जवाब दिया। हमने धार्मिक शिक्षा और संस्कार जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम विषय पर यह परिचर्चा की, जिसमें हम बहुत आभारी हैं श्री राजकुमार व्यास के, श्री रामनारायण झा, श्रीमती पूर्णा मित्रा शाह और श्री निर्मल सराफ के, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार ही नहीं रखे,
बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया, श्रोताओं को, कि धार्मिक शिक्षा का सिर्फ बात करना जरूरी नहीं है। धार्मिक शिक्षा कैसी शिक्षा होनी चाहिए, वो सर्वधर्म समवाय की शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र धर्म की शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा होनी चाहिए, स्वाभिमान की शिक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे देश का हर बच्चा उसमें विकसित हो सके। हम आप सभी के बहुत आभारी हैं, सभी प्रतिभागियों के, राजकुमार व्यास, रामनारायण झा, श्रीमती प्रणा मित्रा शाह एवं दिनों सर्वाप के बहुत आभारी है जिन्होंने इस पर बातचीत रखी। हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं, अगर वो भी इस मामले में कोई राय रखते हो, हमें लिख कर भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी। आप हमें ईमेल से भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, response@tazatv.com। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।